हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो हमें इमोशनल सपोर्ट ही नहीं बल्कि टैक्स रिलीफ में भी काफी मददगार साबित हो सकते हैं। और जब बात आती है बच्चों पर, जब हम बच्चों के नाम पर इन्वेस्ट करते हैं या सेव करते हैं या उन पर खर्चा करते हैं तो काफी सारी चीजें हमें इनकम टैक्स में रिलीफ भी दिलवा सकती है। तो मैं हूँ सीए करुणा जायसवाल और आज हम ऐसे ही कुछ 7 तरीके देखेंगे जिससे हमें इनकम टैक्स में बच्चों के वजह से रिलीफ मिल सकता है। अगर आप अपने बच्चे के नाम पर एक सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलते हैं तो उसका जितना भी इंटरेस्ट है वैसे तो आपकी इनकम में जोड़ा जाता है, लेकिन सेक्शन 1032 के हिसाब से एक बच्चे के सेविंग्स बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पर आपको 1500 का रिलीफ मिलता है और ये रिलीफ 2 बच्चों तक सीमित है, यानी कि 2 बच्चों के सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट पर आपको 3000 तक का टैक्स रिलीफ मिल सकता है और जितना भी बाकी का हिस्सा है वो आपकी इनकम के साथ जोड़ा जाएगा जब तक कि वो बच्चा 18 साल तक नहीं होता। अगर आपने आपकी एटीसी की जो लिमिट है 1,50,000 की वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं की होगी तो आप जो रिमेनिंग अनयूटिलाइज लिमिट है उतना अमाउंट आप अपने बच्चे के नाम पर पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप उसके नाम पर जो डीमैट अकाउंट है उसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका सालाना जो प्रॉफिट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि 1 साल से ऊपर जो शेयर्स बेचे गए हैं उसका प्रॉफिट अगर 1 लाख से नीचे हो तो वो टोटली एग्जेम्प्ट रहता है। और अगर आपका बच्चा 18 साल से ऊपर है तो आप उसे गिफ्ट या पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं उसके बैंक अकाउंट में और वो बच्चा जो मेजर है वो उसे अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है जिसकी इनकम आपके इनकम में जोड़ी नहीं जाएगी। अगर सेक्शन 80C के तहत जो आपकी लिमिट है 1,50,000 की वो अगर आपने यूटिलाइज नहीं की होगी पूरी तो आपके बच्चे की जो ट्यूशन फीस आप भरते हैं उसके स्कूल पे या कॉलेज की फीस तो उसके रिसीट्स के बलबूते पे आप जितना भी आपका अनयूटिलाइज अमाउंट है उसकी ट्यूशन फीस के द्वारा आप क्लेम कर सकते हैं तो आपको इनकम में रिलीफ दिलवाएगा। और इसके अलावा अगर आप सैलरीड हो यानी कि आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपकी जो तनख्वाह है उसमें का जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो एक बच्चे पर 1 महीने के लिए 100 रुपए के हिसाब से आपको 1200 साल में आपको वो इनकम में एग्जेम्पशन दिलाएगा सेक्शन 1014 के हिसाब से। और वही एग्जेम्पशन आपको उसके हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस पे आपको 300 रुपए पर महीना एक बच्चे पे और सालाना उसके ऊपर 3600 का आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये जो 2 एग्जेम्पशन है वो 2 बच्चों तक ही लिमिटेड है, यानी कि 2 बच्चों का जो अगर हम एग्जेम्पशन अलाउंस क्लेम करते हैं तो वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे आपको 2400 का और हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस पे आपको 7200 का आपको रिलीफ दिलवा सकता है। अगर आप अपने बच्चे के लिए हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट है वो सेक्शन 80E के तहत आपको आने वाले 8 साल तक आपके इनकम में रिलीफ दिलाएगा, एग्जेम्पशन दिलवाएगा और ये तब से अब आपके लिए अवेलेबल है जब से आप अपना लोन का रीपेमेंट चालू करते हैं और ये अनलिमिटेड अमाउंट के लिए आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप अपने बच्चे के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं यानी कि उसके नाम पर वो इंश्योर्ड है, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो 25,000 तक का आपको सेक्शन 80D के तहत आपको इनकम में रिलीफ मिल सकता है। और यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि अगर आप उस बच्चे पर हेल्थ चेकअप के लिए खर्चा करते हैं तो वो आप इस 25,000 के लिमिट के अंदर वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा जो इनकम टैक्स लॉ में स्पेसिफाइड बीमारी या लिस्ट की गई हुई बीमारी से पीड़ित है तो सेक्शन 80DDB के तहत ₹40,000 यानी कि 40,000 या जो एक्चुअल खर्चा है इनमें से जो भी कम है वो इनकम में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका बच्चा कोई मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी से पीड़ित है तो उसका जो डिसेबिलिटी है वो 40% से 80% तक अगर हो तो सेक्शन 80U के तहत वो मैक्सिमम 75,000 तक का इनकम में से डिडक्शन क्लेम कर सकता है और वही डिसेबिलिटी अगर 80% से ऊपर है तो वहां पर मैक्सिमम वो 1,25,000 तक का इनकम में से डिडक्शन क्लेम कर सकता है।